कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई मुकम्मल, दोबारा तदफीन कर दी गई। डॉक्टर समिया सैयद की जेर सरबराही 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने लाश से मुख्तलिफ नमूने हासिल किए। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं कि वालिदैन कब्र कुशाई के अमल से मुतमईन हैं। मीर रजा केस में पुलिस ताहाल कत्ल और खुदकुशी के दरमियान उलझ गई। तहकीकात का दायरा माली मामलात तक भी बढ़ा दिया गया। पुलिस को मीर रजा की लेन देन से मुतालिक मुबैना ऑडियो भी मिल गई। पुलिस की जानिब से मीर रजा से रकम लेन देन के मामलात में मुख्तलिफ अफराद से तफ्तीश की जा रही है। ताहम केस का एक अहम सबूत ताहाल पुलिस के हाथ नहीं लग सका। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। राना सना कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ 6 वोटों की ज़रूरत है। 2 रोज़ बाद इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुँचेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लाजवाल है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। ये रोने धोने का वक्त नहीं। विफाकी वजीर का पीपल्स पार्टी को मशवरा। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है। अमीर मकाम का दावा। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है धांधली हुई। एहतजाज छोड़ें और नौ मुंतखब और विफाकी हुकूमत के साथ मसाइल पर बात करें। बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला। ज़िला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और ज़िला हवेली के 1 हलके में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला पूंछ और ज़िला पुलंदरी में पोलिंग मौखर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ। मकतूल रहनुमा के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर गिरफ्तार। मुलजिमा मारिया को लाहौर पुलिस ने सियालकोट से गिरफ्तार किया। फैसलाबाद की रिहायशी टिकटॉकर वकुए के बाद से मफरूर थी। मुलजिमा को मोबाइल नंबर के जरिए ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। लाहौर में जहनी माजूर लड़की से थाने में मुबैना ज्यादती के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम इमरान अनवर को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का मौक़िफ़ था कि मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मुलजिम से मजीद तफ्तीश ज़रूरी है। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची में सोराब गोड के करीब ईदी सेंटर पर वारदात। एफबी एरिया ब्लॉक 20 में कायम फलाही मरकज पर डाकुओं का धावा। 4 मुसल्लह डाकू 65 लाख रुपए लूट कर ले गए। ईदी सेंटर इंतजामिया का कहना है कि मुलाजमिन को तनख्वाहों की अदायगी होना थी। डाकू बैंक से ताकुब करते हुए सेंटर तक पहुंचे। वारदात का मुकदमा समनाबाद थाने में दर्ज। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद और तुर्क सदर ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर सऊदी वली अहद और तुर्क सदर के साथ दस्तखत करना एजाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपर्ट बयान। लिखा, हरमैन शरीफैन के साए में तय मुआहदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की जमानत बनेगा। OIC का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर तहनीती पैगाम। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा कहते हैं मुआहदा इस्लामी दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। बहरीन का भी मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम। सऊदी अरब की सलामती बहरीन की अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। बहरीनी वजारत खारजा का बयान। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी। मुल्क भर में आज से पीर तक जश्न मनाया जाएगा। इमारतों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के कौमी परचमों के रंग नुमाया होंगे। मुल्क भर में इमारतों को सब्ज और सुर्ख रोशनियों से सजाया जाएगा। उधर सऊदी अरब में भी इमारतें पाकिस्तानी, सऊदी और तुर्क परचमों से रोशन। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। रवानगी से कबल शहबाज शरीफ मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुँचे। वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ियारत ख़ास की सादत हासिल की। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी। 68 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका क्लियर करवा लिया गया। कम्बेला और आसिमाबाद में फितनातुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 2 लाशें भी मिली। ऑपरेशन के दौरान सरगना, शौकत मामा समेत 4 दहशतगर्द जख्मी। 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ASPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 फितनल खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साला कैप्टन हमजा शहीद हो गए। कैप्टन हमजा अपने दस्ते की क़यादत करते हुए फितनल खवारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। खवारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादत गाह का तकद्दुस पामाल किया।
14 और गाजियों के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी। वज़ीर दाखिला की वज़ीर सदारत गैलेंट्री अवार्ड से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास। मोहसिन नकवी का कहना था कि वतन अजीज़ अपने शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। सिंध में स्कूलों के तवील औकात कार पर नजरसानी का मुतालबा। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हैदर अली का कहना है कि नया निज़ाम औकात अमली तौर पर इंतहाई मुश्किल है। नए औकात कार पर वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल सरबराहान को मुश्किलात का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹2.20 कम। नई कीमत ₹327.62 फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1.50 की कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत ₹380.86 फ़ी लीटर हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं हड़ताल गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। पुरअमन हड़ताल के दौरान किसी सड़क को ब्लॉक नहीं करेंगे। हुक्मरान अपने लिए 12-12 करोड़ की गाड़ियां खरीदने के बजाय मुल्क का सोचें। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। नेपरा ने मुल्क भर की बिजली सारिफिन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा जून 2026 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर भी होगा। इजाफी रकम अगस्त के बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। पंजाब में अब हर सुबह 5 बजे मरकजी सड़कों की धुलाई होगी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का हुक्म। सुथरा पंजाब के हवाले से खुसूसी इजलास। बाजारों और कमर्शल एरियाज में डस्टबिन और गारबेज बैग्स इस्तेमाल करने का हुक्म। कमर्शल एरिया से वेस्ट हटाने के लिए औकात कार मुकर्रर करने की भी हिदायत। सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला। इस्लामाबाद में दिन के वक्त अचानक शुरू होने वाली बारिश ने मौसम का अंदाज ही बदल दिया। यकबस्ता तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर का मौसम खुशगवार, 400 हल्की फुहार। कराची में मतला आबरालूद, शहरियों को बारिश का इंतजार। आला अमरीकी फौजी अफसर का ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। जंग मजीद तवील करने से फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। अमरीका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन को खदशात। कहा तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। जंगी जुनून में मुब्तला ट्रंप को अपने ही हथियारों की कमी खलने लगी। ईरान जंग ने अमरीकी मिसाइल ज़खायर हिलाकर रख दिए। ईरान के खिलाफ 850 से जायद टोमाहॉक और 1000 से जायद फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अमरीका के पास थार इंटरसेप्टर्स तकरीबन 80%, पैट्रियट 50% और एटैक्म्स ज़खायर तकरीबन ख़त्म होने की तलात। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड के लिए रवाना। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज शेड्यूल। पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से काबिल पाकिस्तान टीम सिलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगी। मेजर तुफैल शहीद निशान हैदर की 68वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश। तुफैलाबाद बुरेवाला में शहीद के मज़ार पर दुआए तकरीब। मेजर जनरल नौमान मंजूर अवान ने मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद के मज़ार पर फूल रखे। शहीद के मज़ार पर चाक व चौबंद दस्ते ने सलामी दी। हर साल यौम आज़ादी पर हमारे चेहरे बेमकसद नहीं मुस्कुराते। हम आज़ाद ज़मीन की आज़ाद फिजाओं में पाकिस्तान का परचम यूं ही नहीं लहराते। हम सलाम पेश करते हैं अपने इस्लाफ को, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों ने हमें यकीन की रोशनी से जगमगाता ये जहां दिया। हमको पाकिस्तान दिया, हम वारिस हैं इस जज्बे के। इसीलिए तो हम सिर्फ आज़ादी नहीं मनाते बल्कि इसे आगे बढ़ाते हैं। मुश्किल जितनी बाजी हो, हर जीत के सर का ताज हैं हम पाकिस्तान का कल भी हैं और इस धरती का आज भी हैं। यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों, जद्दोजहद और आज़ादी के अजीम सफ़र को याद करने का दिन। गलियां, घर, दफातर सब सज गए। हर तरफ सब्ज़ परचमों की बहार। बाजारों में भी रश। लोगों को जश्न आज़ादी का बेचैनी से इंतज़ार।